टाइम और स्पेस, ये दो रहस्यमय चीजें ब्रह्मांड के मेन पिलर्स हैं। ये दोनों मिलकर हमारे अस्तित्व की नींव रखते हैं और हमें समझने में मदद करते हैं कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में कहां खड़े हैं। टाइम हमें बताता है कि चीजें कब हुई, पहले क्या हुआ, अभी क्या हो रहा है और आगे क्या होगा। ये एक निरंतर धारा है जो कभी नहीं रुकती और हर पल हमें अतीत से भविष्य की ओर ले जाती है। समय की इस धारा में हम अपने जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों को चिन्हित करते हैं, जैसे कि जन्म, शिक्षा और अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं। स्पेस हमें बताता है कि चीजें कहां हैं, उनके बीच कितनी दूरी है और वो एक दूसरे से कैसे जुड़ी हैं। ये हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे चारों ओर की दुनिया कैसे व्यवस्थित है। अंतरिक्ष में हम ग्रहों, तारों और आकाश गंगाओं के बीच की दूरी को मापते हैं और उनके बीच के संबंधों को समझते हैं। टाइम और स्पेस एक साथ मिलकर स्पेस टाइम बनाते हैं। यह एक ऐसा ढांचा है जिसमें समय और स्थान एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। स्पेस टाइम की इस अवधारणा ने हमें यह समझने में मदद की है कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है और इसमें होने वाली घटनाओं का परस्पर संबंध क्या है। सोचो इसे ऐसे जैसे एक बड़ा सा जाल है जिसमें तीन तरफ स्पेस है और चौथी तरफ टाइम। इस जाल में हर बिंदु एक विशिष्ट स्थान और समय को दर्शाता है। यह जाल हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे समय और स्थान एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और कैसे वे एक साथ मिलकर ब्रह्मांड की संरचना बनाते हैं। इसी जाल की वजह से ग्रेविटी काम करती है। जब कोई वस्तु इस जाल में होती है तो वह जाल को मोड़ देती है और यह मोड़ ग्रेविटी के रूप में महसूस होता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे बड़े पिंड जैसे कि ग्रह और तारे अपने आसपास के स्पेस टाइम को प्रभावित करते हैं और कैसे यह प्रभाव अन्य वस्तुओं को आकर्षित करता है। टाइम और स्पेस दोनों ही रिलेटिव हैं, मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकते हैं। यह अवधारणा हमें यह समझने में मदद करती है कि कैसे विभिन्न पर्यवेक्षकों के लिए समय और स्थान अलग अलग हो सकते हैं। इस पर निर्भर करता है कि वे कैसे और कहां से देख रहे हैं। यह हमें यह भी बताता है कि कैसे गति और गुरुत्वाकर्षण समय और स्थान को प्रभावित कर सकते हैं। ये रिलेटिविटी आइंस्टीन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का बेस है, जिसने ब्रह्मांड को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। आइंस्टीन की इस थ्योरी ने हमें यह समझने में मदद की है कि कैसे समय और स्थान एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और कैसे वे एक साथ मिलकर ब्रह्मांड की संरचना बनाते हैं। इस थ्योरी ने विज्ञान की दुनिया में एक क्रांति ला दी है और हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में एक नई दृष्टि दी है। टाइम, जैसा हम देखते हैं, लगातार चलता रहता है, लेकिन आइंस्टीन के हिसाब से टाइम फिक्स नहीं है बल्कि रिलेटिव है। टाइम की स्पीड हमारी स्पीड और ग्रेविटी से बदल सकती है। इसे टाइम डायलेशन कहते हैं, मतलब तेज चलने वाली घड़ी धीरे चलने वाली घड़ी से स्लो चलती है। ज्यादा ग्रेविटी में भी टाइम स्लो हो जाता है। ये फर्क हमारे रोज के जीवन में ज्यादा नहीं दिखता, लेकिन सैटेलाइट और दूसरी टेक्नोलॉजी में बहुत जरूरी है। स्पेस खाली नहीं है, बल्कि एक लचीले कपड़े जैसा है जिसे मैटर और एनर्जी मोड़ या खींच सकते हैं। ये आइंस्टीन के जनरल रिलेटिविटी का मेन पॉइंट है। ग्रेविटी असल में इसी मुड़े हुए स्पेस टाइम की वजह से होती है। बड़ी चीजें जैसे तारे और ग्रह स्पेस टाइम को अपने आसपास मोड़ देते हैं, जिससे ग्रेविटी बनती है। ये मुड़ाव लाइट को भी मोड़ देता है, जिसे ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहते हैं। इसका इस्तेमाल दूर की गैलेक्सीज को देखने के लिए किया जाता है। वर्महोल सोचो जैसे स्पेस टाइम में सुरंगें हों जो दो अलग अलग जगहों को जोड़ती हैं। अगर ये हैं तो इनसे ब्रह्मांड में बहुत दूर तक जल्दी पहुंच सकते हैं, लेकिन अभी तक वर्महोल सिर्फ थ्योरी में ही हैं। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि वर्महोल क्वांटम फोम में हो सकते हैं, जो स्पेस टाइम का एक झागदार स्ट्रक्चर है। अगर वर्महोल हैं तो शायद टाइम ट्रैवल भी पॉसिबल हो, लेकिन इसके लिए बहुत कुछ समझना बाकी है। ब्लैक होल स्पेस में ऐसी जगहें हैं जहां ग्रेविटी इतनी तेज है कि लाइट भी नहीं बच सकती। ब्लैक होल्स का गुरुत्वाकर्षण बल इतना प्रबल होता है कि यह समय और स्थान को भी विकृत कर देता है। ये एक ऐसी जगह है जहां भौतिकी के सामान्य नियम भी असफल हो जाते हैं। ये तब बनते हैं जब बड़े तारे अपने ही वजन से टूट जाते हैं। जब एक विशाल तारा अपने जीवन के अंत में पहुंचता है तो उसका कोर अपने ही गुरुत्वाकर्षण के कारण संकुचित हो जाता है। यह प्रक्रिया इतनी तीव्र होती है कि तारे का बाहरी हिस्सा विस्फोटित हो जाता है, जिसे सुपरनोवा कहा जाता है, और कोर एक ब्लैक होल में बदल जाता है। ब्लैक होल के बीच में एक सिंगुलैरिटी होती है जहां सब कुछ बहुत ज्यादा घना हो जाता है। सिंगुलैरिटी एक बिंदु है जहां द्रव्यमान अनंत हो जाता है और स्थान समय अनंत रूप से वक्र हो जाता है। यह वह स्थान है जहां भौतिकी के सभी ज्ञात नियम विफल हो जाते हैं, जहां सब कुछ बहुत ज्यादा घना हो जाता है। यहाँ पदार्थ इतनी घनीभूत हो जाती है कि इसका घनत्व अनंत हो जाता है।
ये एक ऐसी स्थिति है जिसे हम अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। इसके चारों ओर एक इवेंट होराइजन होता है जो ब्लैक होल की सीमा होती है। इवेंट होराइजन वह बिंदु है जहां से कोई भी वस्तु, चाहे वह प्रकाश ही क्यों न हो, वापस नहीं आ सकती। इसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न भी कहा जाता है, जहां से वापस आना नामुमकिन है। एक बार जब कोई वस्तु इवेंट होराइजन को पार कर जाती है तो वह ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण बल से बच नहीं सकती और अंततः सिंगुलैरिटी में समा जाती है। ब्लैक होल ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमय चीजों में से एक हैं और इनके बारे में अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। वैज्ञानिक लगातार इन पर शोध कर रहे हैं और नई नई जानकारियां प्राप्त कर रहे हैं। ब्लैक होल्स के अध्ययन से हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति और इसके विकास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है और इनके बारे में अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। ब्लैक होल्स के रहस्यों को सुलझाने के लिए वैज्ञानिक विभिन्न तकनीकों और उपकरणों का उपयोग कर रहे हैं, जैसे कि ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर और स्पेस टेलीस्कोप। इन प्रयासों से हमें ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को समझने में मदद मिल सकती है। टाइम ट्रैवल फिल्मों में तो बहुत दिखाया जाता है, पर क्या यह सच में हो सकता है? यह सवाल सदियों से वैज्ञानिकों और आम लोगों के मन में कौंधता रहा है। समय यात्रा की अवधारणा ने हमेशा से ही हमारी कल्पनाओं को पंख दिए हैं। आइंस्टीन के हिसाब से शायद हां, लेकिन इसके लिए बहुत अजीब चीजें करनी पड़ेंगी। आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार समय और स्पेस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर हम स्पेस को मोड़ सकें तो शायद समय को भी मोड़ा जा सकता है। एक तरीका है वर्म होल से जाना, जो स्पेस टाइम में शॉर्टकट हैं। वर्म होल्स को ईश्वर के दरवाजे भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर और शायद एक समय से दूसरे समय पर भी ले जा सकते हैं। लेकिन जैसा हमने देखा, वर्म होल अभी थ्योरी ही है। वैज्ञानिकों ने अभी तक कोई ठोस प्रमाण नहीं पाया है कि वर्म होल्स वास्तव में अस्तित्व में हैं या नहीं। दूसरा तरीका है लाइट से भी तेज चलना। अगर हम किसी तरह से प्रकाश की गति से भी तेज चल सकें तो शायद हम समय में आगे या पीछे जा सकें। अगर ऐसा हो तो शायद टाइम में पीछे जा सकें, लेकिन यह भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि प्रकाश की गति को पार करना वर्तमान विज्ञान के अनुसार असंभव माना जाता है, लेकिन लाइट से तेज चलना नामुमकिन माना जाता है। आइंस्टीन की थ्योरी के अनुसार जैसे जैसे हम प्रकाश की गति के करीब पहुंचते हैं, हमारी मास, द्रव्यमान अनंत हो जाती है, जो कि असंभव है। टाइम ट्रैवल अभी एक सपना ही है, लेकिन यह सोचने वाली बात तो है। क्या हम कभी समय में यात्रा कर पाएंगे? यह सवाल हमें प्रेरित करता है कि हम अपने विज्ञान और तकनीक को और आगे बढ़ाएं। शायद एक दिन हम इस सपने को हकीकत में बदल सकें। टाइम और स्पेस का रहस्य ब्रह्मांड की शुरुआत से जुड़ा है। बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से ब्रह्मांड करीब 13.8 अरब साल पहले एक छोटे से बहुत गर्म बिंदु से शुरू हुआ। तब से ब्रह्मांड फैलता और ठंडा होता जा रहा है, इसीलिए गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं। ब्रह्मांड का भविष्य क्या है, ये अभी पता नहीं। क्या ये हमेशा फैलता रहेगा या फिर सिकुड़ने लगेगा? ये जानने के लिए साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं। टाइम और स्पेस के बारे में अभी बहुत से सवाल हैं। क्या टाइम की कोई शुरुआत या अंत है? क्या स्पेस अनंत है या इसकी कोई सीमा है? डार्क मैटर और डार्क एनर्जी क्या है, जो ब्रह्मांड का ज्यादातर हिस्सा है पर हम उन्हें देख नहीं सकते? इन सवालों के जवाब जानने के लिए साइंटिस्ट बड़े बड़े टेलीस्कोप और दूसरी मशीन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे की खोजें हमें टाइम और स्पेस के बारे में और ज्यादा बताएंगी। टाइम और स्पेस ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों में से हैं। ये हमारी दुनिया को चलाते हैं, फिर भी हम इन्हें पूरी तरह से नहीं समझते। लेकिन हमारी खोज जारी है। हर नए जवाब के साथ हम ब्रह्मांड में अपनी जगह को और अच्छे से समझते हैं। ये सफर कभी खत्म नहीं होगा और हमें ब्रह्मांड की विशालता और जटिलता को और भी ज्यादा अप्रिशिएट करने का मौका देता है।